हमें इतिहास से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो हमारे युवा भाई हैं, बच्चे हैं, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर हम इतिहास को पढ़ें। तो हमारा जो एक धार्मिक ग्रंथ है महाभारत, उसमें एक पात्र है कर्ण। उनका व्यक्तित्व जो है वो बड़ा कैसे बना, वो महान क्यों है, इस पर थोड़ी सी हम डिस्कस करें और हम समझें कि कर्ण महान क्यों थे। तो हमारे जो युवा भाई बहन हैं उनको भी पता चलेगा कि महान कैसे बना जा सकता है। तो मित्रों, उस समय जब कौरव और पांडव छोटे थे, बच्चे थे और उनकी शिक्षा दीक्षा चल रही थी, तो उन्हीं के समकक्ष कर्ण का भी जन्म हुआ था। वह भी उनके समकक्ष ही थे। उनकी जो शिक्षा दीक्षा पितामह भीष्म ने पहले कृपाचार्य जी के पास करवाई और कुछ समय के बाद आचार्य द्रोण, जो उस समय के सबसे अच्छे शिक्षकों में से एक माने जाते थे दुनिया के, जो शस्त्र विद्या की शिक्षा देते थे, उनको उन्होंने पांडवों और कौरवों को उनकी शिक्षा के लिए नियुक्त किया। तो दोस्तों, उसी समय एक तरफ कर्ण, जो कि जिनका लालन पालन जो था वो संजय, जो कि धृतराष्ट्र के सारथी थे और छोटी जाति से, मतलब छोटी जाति यानी कि समझी जाती थी, शूद्र जिसको बोला जाता था, उनके पास उनका लालन पालन हुआ था संजय के घर में। लेकिन कर्ण के मन में बचपन से ही वो एक जुनून और एक बड़ा बनने का सपना था कि मैं भी एक महान व्यक्ति बनूंगा, मैं एक महान योद्धा बनूंगा। और इसके लिए वो अपने पिता से बात करते थे। संजय को उन्होंने कहा कि मैं आचार्य द्रोण से शिक्षा लेना चाहता हूँ, लेकिन आचार्य द्रोण ने किसी समय मना कर दिया था कर्ण को कि मैं सिर्फ क्षत्रियों को ही शिक्षा दे सकता हूँ और लोगों को मैं शिक्षा नहीं देता। तो इस तरह से उसके बाद जो है वो कर्ण जो है वो गायब हो गए। इससे किसी को नहीं पता कि कर्ण ने क्या किया, क्या क्या नहीं किया। लेकिन कर्ण ने जो इस दरमियान जो उन्होंने संघर्ष किया होगा, जो उन्होंने अपने सपने को पाने के लिए जो उन्होंने तप किया होगा, वो किसी ने नहीं देखा। लेकिन कर्ण की एंट्री उस समय हुई। कर्ण को कोई नहीं जानता था कि कर्ण नाम का कोई व्यक्ति है और वो इतना महान व्यक्ति है, बन सकता है। उस समय जब अर्जुन को सभी लोग आगे बढ़ाने में लगे हुए थे, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाना चाहते थे, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे कि अर्जुन के समकक्ष कोई भी न ठहरे, वो दुनिया का नंबर 1 धनुर्धर होगा। ऐसा सभी अर्जुन को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए थे। और उस समय जब अपनी शिक्षा दीक्षा समाप्त कर होने के कगार पर थी, जब उनकी शिक्षा पूरी होने वाली थी, तो वहाँ पर एक आयोजन किया गया जहाँ आचार्य द्रोण ने अपने शिष्यों को सबके सामने, राज के सत्ता के जितने भी वहाँ पर व्यक्ति मौजूद थे, सबको वहाँ पर आमंत्रित किया गया था और वहाँ एक रंग मंच बनाया गया था और वहाँ पर राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा का आयोजन हुआ।
तो उसमें सभी आचार्य द्रोण के जितने भी शिष्य थे, चाहे वो कौरव थे चाहे पांडव थे, सब ने अपना अपना प्रदर्शन वहाँ पर लोगों के सामने किया। लोगों ने खूब तालियां बजाई और सबका प्रशंसा की कि आचार्य द्रोण के शिष्य कितने अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत बढ़िया। और अंत में जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने जो प्रदर्शन किया तो सभी हतप्रभ रह गए देख के कि अर्जुन किस तरह से एक बाण छोड़ते हैं और बादल छा जाते हैं, एक बाण छोड़ते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है, दूसरा बाण छोड़ते हैं तो बारिश बंद हो जाती है, वो कभी अग्नि ही अग्नि पैदा कर देते हैं। और इस तरह के कई चमत्कार अर्जुन जी ने अपनी धनुर्विद्या से दिखाए। तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रशंसा होने लगी अर्जुन की और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा राजघराना जो है वो गूंज उठा। उसी समय एक अनजान युवक अंदर आता है और बोलता है कि ये जो कुछ अर्जुन ने किया है ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, ये कुछ भी नहीं है मेरे लिए, ये जो अर्जुन ने दिखाया है। तो सभा में सन्नाटा छा गया कि ये कौन आ गया, ये कौन युवक ऐसा कह सकता है कि ये कुछ भी नहीं है जो अर्जुन ने दिखाया है। तो उसी समय कुलगुरु कृपाचार्य ने उससे सवाल किया कि आप कौन हैं और आप अपना परिचय दीजिए पहले। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे ऐसे, उन्होंने अपना परिचय दिया। कि जब उनको पता लगा कि ये संजय का बेटा है तो सभी उनने उनकी जाति सूचक शब्दों से उसका अपमान एक तरह से किया गया। लेकिन उसी सभा में दुर्योधन बैठे हुए थे जो कि पांडवों से अंदर बहुत ही ईर्ष्या करते थे, ये तो सबको पता था। और उनको जब पता लगा कि अर्जुन को कोई चुनौती देने वाला युवक इसने मतलब चुनौती दी है तो वो तो दुर्योधन के लिए तो ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। और उन्होंने एकदम से खड़े होकर उस कर्ण का ये किया, स्वागत किया। और कर्ण को उन्होंने बोला कि मैं इसी समय इनको अंगराज अपनी शक्तियाँ जो युवराज की शक्तियाँ थी वो मानता तो था नहीं किसी को। तो उन्होंने कर्ण को अंगराज बना दिया, घोषणा कर दी। तो इस तरह से कर्ण का दुनिया से एक परिचय हुआ कि कर्ण कौन है। तो दोस्तों हमें इस कथा से ये हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आप को कभी भी कम नहीं सोचना चाहिए और जो हमारे सपने हैं उनके लिए पूरी मेहनत पूरी शिद्दत से काम करना चाहिए। आप कौन है क्या हैं ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। जिस व्यक्ति ने सोच लिया कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है, मैंने ये करना है, वो करके रहेगा। और कर्ण इसके सबसे मजबूत उदाहरण है। कर्ण के पास कुछ भी नहीं था, कर्ण के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसको आगे बढ़ाए, उसका साथ दे। लेकिन कर्ण ने अपने तप, अपने साहस और अपनी जो कर्ण का सपना था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया और उस मुकाम को पाया। तो इस तरह से इतने कहते हैं ना कि अपनी सपनों को पाने के लिए आप इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो और इतनी चुप्पी से करो कि आपका काम ही है, बाद में आपका काम शोर मचा देता है। जैसे कर्ण को कोई नहीं जानता था कि कर्ण नाम का कोई व्यक्ति इस दुनिया में है, लेकिन जब उसने चुनौती अर्जुन को दी, मैं यहाँ पर अर्जुन को कमतर नहीं कहूँगा कभी भी, क्योंकि अर्जुन एक अलग कैरेक्टर है, उनके बारे में बाद में बात होगी। लेकिन कर्ण महान क्यों थे, ये है कर्ण की महानता का कारण। कर्ण को कोई साथ देने वाला नहीं था, फिर भी कर्ण ने वो मुकाम हासिल कर लिया दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।